हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। सो गाइस, ये एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बातें कर रही थी कि शहर के एक पुराने बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क में एक जादूगर रहता था और वो जो भी मैजिक करता था वो रियल होता था, लेकिन उसके इस हरकत की वजह से लोग उससे डरने लगे थे और वो अम्यूजमेंट पार्क भी बंद हो गया। और वो जादूगर अब कहाँ रहता है इस बारे में तो किसी को भी मालूम नहीं। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भागते हुए स्कूल जा रही थी और ये ड्रामा की मेन लीड है जिसका नाम है यूना। वो लेट हो रही थी और इसी बीच वो सीढ़ियों पर एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़का चला जाता है, लेकिन इसके बाद एक और इंसान उसके पास आकर उसे उठाता है। यूना बिना उसकी ओर देखे उसे थैंक यू बोल देती है और चली जाती है। क्लास में टीचर जैसे ही उसका नाम अटेंडेंस के लिए लेते हैं वैसे ही वो क्लास में एंटर करती है, लेकिन टीचर उसे अंदर नहीं आने देते। तभी क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम एल्डुन था और जैसे ही टीचर को रियलाइज होता है कि वो स्कूल टॉपर है, वो उससे बैठने के लिए कह देते हैं। फिर वो यूना को भी कहते हैं कि आज उसका लक अच्छा है, इसलिए वो उसे बैठने को बोल देते हैं क्योंकि नायल जोंग भी उसके साथ साथ लेट आया है। अब यूना क्लास में बैठकर अपनी मॉम को मैसेज करती है कि वो स्कूल तो पहुंच गई थी लेकिन पहले ही दिन वो लेट हो गई। अब अगले सीन में सभी स्टूडेंट कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे और यूना चुपके से अपने लंच को टिफिन में रख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तभी वहाँ से हाना गुजरती है जो कि स्कूल की पॉपुलर और रिच लड़की है, जिससे यूना का लंच गिर जाता है, लेकिन तब भी वो उसे अपने टिफिन में वापस रख लेती है। हाना जब क्लास में जाती है तो ब्लैक बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और वो समझ जाती है कि ये यूना ने किया है। फिर हाना अपने दोस्तों के साथ नाइल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भले ही क्लास में टॉप करता हो और उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स भी आते हों, लेकिन मैथ्स में तो यूना ही सबसे ज्यादा स्मार्ट है और उसके मार्क्स भी उससे ज्यादा अच्छे आते हैं। नाइल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई भी उससे अच्छा है, इसलिए लंच टाइम खत्म होने के बाद जब यूना उसके पास आकर बैठती है तो वो उससे कहता है कि अगर वो ये कहे कि यूना उससे मैथ में अच्छी है तो ये गलत होगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्मार्ट तो कोई भी नहीं है। और ये कहना ठीक होगा कि यूना का टीचर उसके टीचर से अच्छा पढ़ाता है। और वो उससे पूछता है कि वो किस टीचर से पढ़ती है या फिर वो किस एकेडमी में ट्यूशन लेती है, क्योंकि उसे भी वहीं पर एडमिशन लेना था। लेकिन यूना उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो ये मार्क्स खुद से पढ़कर लाती थी, वो कहीं पर भी ट्यूशन नहीं लेती है। अब स्कूल खत्म हो गया था और यूना वापस जा रही थी, तभी उसे एक पार्ट टाइम वर्कर की जॉब का एड दिखता है और वो वहाँ पे जॉब ले लेती है, काम करने लगती है। सफाई करते वक्त उसे आधा खाया हुआ बर्गर दिखता है जिसे वो खाने का सोच रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी, वो उस बर्गर को ले ही रही थी कि तभी उसका बॉस आ जाता है और वो हड़बड़ी में उसे फेंक देती है। तो उसका बॉक्स चेक करता है कि उसने क्या फेंका है और उसे बताता है कि इस तरीके की गार्बेज की जगह दूसरे डस्टबिन में है। काम खत्म करने के बाद वो उसे उसके अमाउंट दे देता है और उसे एज अ पार्ट टाइम वर्कर डेली काम करने का ऑफर भी करता है। वो समझ गया था कि यूना को उसकी जरूरत है, वो मान जाती है और पैसे लेकर घर जाने लगती है। वो खुश थी क्योंकि वो इन पैसों से अपनी बहन के लिए खाना खरीद सकती थी, लेकिन गलती से वो नोट उड़ जाता है और यूना उसका पीछा करते हुए उसी खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क के गेट तक पहुंच जाती है और देखती है कि वहाँ एक आदमी है जिसने म्यूजिशियन जैसे कपड़े पहन रखे हैं और उसका नोट उसके हाथ में था। वो आदमी यूना को देखकर पूछता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है और उसकी आवाज सुनते ही यूना वहाँ से चिल्लाकर भाग जाती है और अपना नोट भी वापस नहीं लेती। और घर पहुँचने पर उसे याद आता है कि उसने वो नोट तो उसी आदमी के पास छोड़ दिया था। तभी उसकी छोटी बहन बाहर आकर उसके गले लग जाती है और उससे पूछती है कि वो इतना डरी हुई क्यों है। यूना जवाब देती है कि वो एक अनजान आदमी से टकरा गई थी, इसलिए वो डर गई थी। उसके बाद वो उसे अपना टिफिन देकर उसे खाने के लिए कहती है और अंदर कुछ और बनाने के लिए सामान ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और उसकी बहन आके उससे कहती है कि उसका पेट भर चुका है, अब उसे कुछ नहीं खाना और वो सोने जा रही है। उसके जाने के बाद यूना को अपनी पॉकेट में उसी म्यूजिशियन का कार्ड मिलता है। तभी उससे बाहर से उसकी लैंडलेडी की आवाज आती है। वो उस कार्ड को डस्टबिन में फेंक कर बाहर चली जाती है। लैंडलेडी उससे घर का रेंट मांग रही थी जो कि उसने महीनों से नहीं भरा था। यूना उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसने पार्ट टाइम वर्क शुरू कर दिया है और वो जल्दी ही उसे पैसे दे देगी। लैंडलेडी उससे कहती है कि उसने इतने महीनों से पैसे नहीं दिए हैं, एटलीस्ट उसे 1 महीने का रेंट तो देना ही होगा और अगर उसने नेक्स्ट वीक में घर का रेंट नहीं दिया तो वो अब उसे घर से निकाल देगी। अगले दिन यूना अपनी वही स्टॉकिंग्स को पहन कर आई थी जो कि गिरने से फट गई थी। नाइल जब ये देखता है तो उसे ये अजीब लगता है। तभी वहाँ पे हाना आकर उसे यूना को ऐसे देखने के लिए चिढ़ाने लगती है, लेकिन नाइल उसे अपने काम से मतलब रखने को कहकर चला जाता है। हाना अपने दोस्तों से कहती है कि यूना को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गरीब है, तो उन्हें उससे थोड़े मजे लेने चाहिए। अब जब यूना क्लास में आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे 50,000 वॉन का नोट नजर आता है और वो क्लास में किसी को ना देखकर उसे उठाने का सोचती है। वो उसे उठा लेती है। तभी नाइल क्लास में आ जाता है और वो घबराकर बैठ जाती है। हाना
क्लास में आकर नाइल से अपने नोट के बारे में पूछती है जिसे अभी यूना ने उठाया है। ये सुनकर यूना तो डर जाती है और नाइल इरिटेट होकर कहता है कि उसे इस बारे में कैसे पता होगा। हाना फिर यूना की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे पूछती है, जिस पर यूना कहती है कि उसने इस नोट को चुराया नहीं है बल्कि यहाँ पर उसे ये गिरा हुआ मिला था और उसने उठा लिया। हाना कहती है हंसते हुए कि ऐसा है तो कोई बात नहीं, उसे पता है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो उन पैसों को रख ले, उसने चैरिटी में उसे वो पैसे दे दिए। और ये कहकर हंसते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यूना को काफी एम्बेरसमेंट होती है और नाइल भी काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसे इतनी ज्यादा पैसों की जरूरत है। इसके बाद घर पर यूना रो रही थी और स्नो ग्लोब को देख रही थी जो उसके डैड ने उसे दिया था और कहा था कि वो सब भी उनके एक घर में रहेंगे। असल में यूना के डैड काफी वक्त से उससे मिलने के लिए नहीं आए थे क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते थे वो बैंकरप्ट हो गई थी और लोन स्टैक पैसों के लिए उनके पीछे पड़े थे। ये सब सोचते सोचते वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एक खूबसूरत जगह के सामने थी और उसे ऐसा लगता है कि अब तक जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो एक ड्रीम था। और जब वो अब घर के अंदर जाती है तो उसकी बहन उसका वेलकम करती है। खाने की खुशबू आ रही थी और वो खुशी से गाना गाने लगती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो काफी खुश थी। तभी उसे उसकी मॉम दिखती है जिनकी डेथ हो गई थी और वो यहाँ समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक सपना है। अब वो डर के उठ जाती है और रात में ही अपने पैसों को लेने के लिए अम्यूजमेंट पार्क में जाती है जहाँ उसे वो आदमी मिल जाता है जिसका नाम लियूल था। वो उसे कुछ ट्रिक्स दिखाता है और फिर उसके नोट को 2 नोट में बदल देता है, लेकिन यूना मना कर देती है क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी सुबह हुआ था उससे वो काफी अपसेट थी। वो अपना नोट लेकर भागने लगती है। तभी उसे बहुत सारे बबल्स दिखाई देते हैं और वो देखती है कि वहाँ पे लियूल था और वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लियूल तो उसके पीछे था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि यूना स्कूल जाती है जहाँ पे हाना और उसके फ्रेंड उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अब स्कूल के अंदर यूना सोच रही थी कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा क्या वो सच था या फिर वो एक सपना था और वो ये सब सोचते सोचते सो जाती है। तभी यहाँ पे नाइल आता है जो कि उसे देखता रहता है। जब वो उसे देख लेती है तो वो उससे मैथ्स के क्वेश्चन पूछने लगता है। अब बात करते हुए वो नाइल से पूछती है कि क्या उससे मैजिक में यकीन है। वो कोई क्लियर जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि वो बच्चे जैसी बातें क्यों कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूरा अपने पार्ट टाइम जॉब को खत्म करते हुए निकल रही थी और तभी उसका बॉस उसे रोक कर उसे कुछ खाने की चीजें देता है और ये देखकर वो खुश हो जाती है और फिर वो अपने बॉस को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती है और अपनी सैलरी एडवांस में मांगती है। पहले तो वो मना कर देता है लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने पास से कुछ अमाउंट वो उसे दे देता है, लेकिन फिर वो यूना के साथ बदतमीजी करने लगता है। जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था। तभी यूना अपने मन में किसी को हेल्प के लिए बुलाती है और यहाँ पर लियूल पहुँच जाता है और लियूल उसके बॉस को गायब कर देता है। अगले दिन यूना सोच रही थी कि क्या उसका बॉस सच में गायब हो गया और उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो स्टोर को बंद देखती है। अब वो रात को लियूल से मिलने के लिए जाती है और उससे अपने बॉस के बारे में पूछती है और इस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता, उसने तो बस उसे गायब कर दिया था और यूना अब यहाँ पर उसे बड़े लोगों की तरह काम करने के लिए कहती है। तब यूल कहता है कि जब सब छोटे थे तो सबको मैजिक पर यकीन था और वो बड़े होकर भी कर रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। यूना जाती हुई कहती है कि वो और उसके डैड बिल्कुल एक जैसे हैं, बस अपने बारे में ही सोचने वाले। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी। तभी लियूल मैजिक से पूरे अम्यूजमेंट पार्क की लाइट को ऑन कर देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या अब उसे मैजिक में विश्वास है। ये देखकर तो यूना बस यही सोच रही थी कि ये सब जो वो देख रही है वो एक सपना है या सच है। अगली सुबह यूना बेंच पर बैठकर भी यही सोच रही थी कि कल जो उसने देखा वो सब क्या था। तभी उसके पास नाइल आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो मैजिक पर यकीन नहीं करता और वो उसे उसका रीजन भी बता सकता है, लेकिन यूना का ध्यान उस पर नहीं था। वो जब नाइल को नोटिस करती है तो डर जाती है और पूछती है कि क्या वो कुछ कह रहा था और ये सुनकर वो बात को बदलते हुए उसे क्लास में चलने के लिए कहता है और इसके बाद क्लास खत्म होने पर नाइल अपनी एक बुक को डस्टबिन में फेंक देता है जो यूना भी देख लेती है और उसे सबके जाने के बाद निकाल लेती है और नाइल के नाम वाले हिस्से को फाड़ देती है। फिर वो स्टोर पर एक लड़की को काम करते हुए देखती है जो उसे बताता है कि उनका बॉस अभी तक वापस नहीं आया। ये सब सुनकर वो अम्यूजमेंट पार्क जाती है जहाँ पर उससे लियूल तो नहीं मिलता लेकिन उसका पैरेट मिल जाता है जो बार बार यही कह रहा था कि यूना का बॉस बुरा आदमी था, जो उसके साथ हुआ अच्छा हुआ। और वो उसे बार बार ऐसा करते हुए देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसे हाना और उसके दोस्त भी देख लेते हैं जो उस अम्यूजमेंट पार्क में वीडियोस बना रहे थे। यूना जैसे ही घर पहुँचती है उसके पीछे लियूल भी जाता है और वो उसकी बहन को मैजिक ट्रिक्स सिखाने लगता है। तभी वहाँ पे लोन शार्क्स आ जाते हैं और वो उन्हें बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। वो सभी उससे उसके डैड का पता पूछते हैं लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन ये लोग उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वो उसे मारने ही वाले थे। तभी लियूल बीच में आ जाता है और उन्हें अपने ट्रिक से बहुत सारे पैसे दिखाकर उन्हें हवा में उड़ा देता है और ये सभी लालची लोग इन पैसों को लूटने लगते हैं, लेकिन उन सभी को पता चल जाता है कि ये पैसे नकली हैं और ये लोग लियूल को मारने लगते हैं। और जाते वक्त अब ये लोग यूना को पैसे लौटाने के लिए वार्न करते हैं। यूना यहाँ पे लियूल को संभालती है और उसे दोबारा
दोबारा ना मिलने के लिए कहती है, लेकिन लियोल कहता है कि उसने उसके ऊपर मैजिक किया है, वो जरूर आएगी। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि नाइल अपनी बुक को पहचान जाता है और अब वो यूना की हेल्प करने का सोचता है और वो अपनी सारे बुक्स को टेबल पे रख देता है। यूना जब उससे उसे पढ़ने के लिए मांगती है तो वो उसे अपने साथ उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर हाना और उसकी दोस्त भी आ जाती है, जो यूना को सुनाते हुए कहती है कि आज वो उस अम्यूजमेंट पार्क में जाएगी उस म्यूजिशियन को ढूंढने के लिए, लेकिन यूना को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम यूना और नाइल को लाइब्रेरी में देखते हैं, ये लोग पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद नाइल यूना से अपने वर्ड शेयर करता है, फील करने लगता है कि वो यूना के लिए गिटार बजा रहा है। अब यूना घर जाते वक्त उसे अपने ख्यालों से निकालती है और नाइल उसे अपने बुक्स घर ले जाने के लिए भी दे देता है। दूसरी तरफ हम हाना और उसके दोस्तों को भी देखते हैं, जो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और लियोल के पेट को परेशान करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे लियोल आ जाता है और हाना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो उसे मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए कहती है, जिस पर वो उनसे सवाल करता है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करती है, और फिर वो उसे मैजिक दिखाने लगता है, जिस पर वो एक बैलून के शेडो को टिक करके उसे फोड़ देता है और हाना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लाइट चली जाती है और वो पीछे हट जाता है। तभी हाना उससे एक लड़की के बारे में पूछती है, जो कि उसके स्कूल में ही पढ़ती है और अब वो गायब हो गई है, लेकिन आखिरी बार उसे यही अम्यूजमेंट पार्क में देखा गया था। वो कुछ सोचने लगता है और अब वो हाना से कहता है कि वो यूना को मैसेज दे दे कि वो उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद हम यूना को देखते हैं, यहाँ पानी बरस रहा था और वो नाइल के साथ एक ही अम्ब्रेला में वापस आ रहे थे। यहाँ पे नाइल यूना से डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो ऑकवर्ड हो जाती है और नाइल अपनी बात को मजाक में उड़ाकर यूना को अम्ब्रेला देकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नाइल एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अगले सुबह हाना लियोल और यूना के बारे में नाइल को बताती है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। उसके बाद यूना को देखते हैं, जो उससे लियोल को बुलाने की बात कहती है और यूना ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए निकल जाती है। और फिर हाना नाइल को लियोल की वीडियो दिखाती है, जिसमें वो यूना के बारे में बात कर रहा था और कहती है कि या तो यूना लियोल के पास पैसों के लिए जाती है या फिर प्यार के लिए, लेकिन नाइल उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी तरफ यूना लियोल के पास जाती है और हम देखते हैं कि नाइल भी यहाँ पर छुपा हुआ था। यूना ऐसा करने के लिए लियोल पर चिल्लाती है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसका फोन लेकर कहता है कि वो उसकी सारे विशेष को पूरा कर सकता है। यूना जब अपना फोन देखती है तो उसकी मॉम को भेजे हुए सारे मैसेजेस डिलीवर हो गए थे, लेकिन ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी थी। घर पहुँचने पर वो कुछ सोच रही थी, तभी यहाँ पे एक सस्पेंस रिवील होता है कि असल में उसकी मॉम की डेथ नहीं हुई थी, वो उसे और उसके डैड को छोड़कर चली गई थी जब उसके डैड बैंकरप्ट हुए थे। अगली सुबह नाइल यूना से मिलता है और उससे मैथ टेस्ट में कम मार्क्स लाने के लिए कहता है, जिससे वो सारे सब्जेक्ट में टॉप करे, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स यूना के ही आते हैं। और नाइल कहता है कि वो उसे उसके लिए पे करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यूना को पैसों की जरूरत है। यूना को ये सब मजाक लगता है, लेकिन नाइल कहता है कि वो सीरियस है, अगर वो ये ना करना चाहे तो उसे बता दे। फिर ये दोनों क्लास में चले जाते हैं। अब यूना जब घर पे होती है तो उसकी बहन कहती है कि उसकी क्लास ट्रिप पर जा रही है, इसलिए अगले दिन उसकी छुट्टी है और वो बहाना करती है कि उसका जाने का मन नहीं है, लेकिन यूना ये समझ जाती है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है और वो उससे कहती है कि वो तैयारी कर ले, ट्रिप के पैसे वो भर देगी। फिर यूना स्कूल जाती है तो नाइल की डील मानकर उससे कहती है कि वो उसे कितने पैसे देगा, और ये सुनकर नाइल उसे कुछ पैसे तो उसी टाइम दे देता है और बाकी पैसे टेस्ट के बाद देने के लिए कहता है। अब टेस्ट का टाइम आता है, जहाँ पे यूना जानबूझकर कुछ क्वेश्चंस गलत कर देती है, पर इसका उसे बुरा भी लगता है। फिर वो शाम को उसे अम्यूजमेंट पार्क में जाकर बैठी थी और याद करती है कि उस हॉर्स स्विंग के पास उसकी मॉम ने उसे छोड़ा था और कहा था कि वो उसे लेने के लिए आएगी, लेकिन वो नहीं आई। तभी यहाँ पे लियोल आ जाता है और उससे पूछता है कि वो दुखी क्यों है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वो उससे पूछता है कि क्या वो झूले पर राइड करना चाहेगी। यूना उससे पूछती है कि क्या वो मैजिक से उसे झुलाएगा। लियोल कहता है कि नहीं, वो तो उसे कंट्रोलर से स्टार्ट करेगा। ऐसा कहने के बाद वो कर भी देता है और ये लोग उस झूले पर बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में स्विंग वाले हॉर्स असली हॉर्स में बदल जाते हैं और यूना उन्हें आसमान में उड़ते हुए खूब इंजॉय करती है। लेकिन जब लियोल उस कंट्रोलर को बंद कर देता है तो वो वापस वहीं पर आ जाती है और समझती है कि वो हकीकत नहीं थी बल्कि सपना था। यूना उसे उसका मूड ठीक करने के लिए थैंक यू बोलती है और लियोल बातों ही बातों में उससे जादू सीखने के लिए कहता है। यूना कहती है कि अभी उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि उसे ऐसा करना पड़े। अगले दिन स्कूल में रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, जहाँ पे मैथ्स में भी नाइल ने टॉप किया था और ये सुनकर यूना को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। नाइल फिर उसे उसके प्रोजेक्ट्स बनाने की ऑफर देता है, जिसके बदले वो उसे पैसे देने वाला था और यूना मान जाती है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन वो उसे पैसे दे रहा था तो कुछ लड़कियां देख लेती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नाइल और यूना डेट कर रहे हैं, क्योंकि दूर से देखने पर तो उन्हें यही लग रहा था कि दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है। अगले सीन में हम पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करता हुआ देखते हैं उस लड़की के बारे में जो कि यूना की क्लास से गायब हो गई थी। उस लड़की के मिसिंग पोस्टर को लियोल बड़े ही ध्यान से देख रहा
रहा था जो थोड़ा अजीब था। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद अब यूना लियोल से मैजिक सीखने के लिए जाती है, जिसका पीछा नाइल भी करता है और वो इन दोनों को साथ में देखकर जेलस भी फील करता है और वो खुद से कहता है कि यूना का लियोल से मिलने का मकसद पैसा नहीं बल्कि प्यार है। इसी बीच वो आवाज कर देता है और ये दोनों उसे देखने लगते हैं, लेकिन वो खुद को छुपा लेता है। यूना के जाने के बाद नाइल बाहर आता है और लियोल को यूना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन लियोल उल्टा उसे अपनी मैजिक ट्रिक में फंसा लेता है, जिसमें वो उसे दिखाता है कि वो बिना किसी एम के काम किए जा रहा है और उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ये देखकर नाइल डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो यूना से स्कूल में मिलकर उससे पूछता है कि क्या उसे उस मैजिशियन के नाम के आगे कुछ मालूम है और वो उसे जवाब ना में देती है। तब नाइल उसे कहता है कि उसे उस मैजिशियन से नहीं मिलना चाहिए, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, ये उसके लिए खतरा बन सकता है। इस पर यूना कहती है कि ये प्रॉब्लम उसकी है और वो कोई नहीं होता उसे ये बताने वाला कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। अगली बार जब यूना लियोल से मिलने जाती है तो वो उससे उसका नाम पूछती है और अब उसे पता चल जाता है कि उसका नाम लियोल है। थोड़ी देर मैजिक सीखने के बाद जब वो बाहर जाती है तो उसे एक प्रेग्नेंट लड़की मिलती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद ही उसका पीछा करने के लिए एम्यूजमेंट पार्क में चली जाती है। वो देखती है कि वो लड़की और ली एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, अच्छे से बातें कर रहे हैं और ये देखकर यूना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूना फिर से लियोल से मैजिक सीखने के लिए आती है और नाइल फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं छुपाता और उसके सामने आ जाता है और ये तीनों साथ में मैजिक करने लगते हैं और साथ में बहुत ही एंजॉय भी करते हैं। इसी बीच नाइल की फिंगर मैजिक ट्रिक के टाइम पर जल जाती है, जिस पर यूना ऑइंटमेंट लगाती है और कहती है कि अब वो पैसों के लिए उसका कोई काम नहीं करेगी। उसे बहुत ही बुरा लगता है और जितने पैसे उससे लिए हैं वो उसे वापस कर देगी। ये सुनकर नाइल उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच में ही है और वो इसे भूल जाए और इसके लिए यूना भी मान जाती है। अगले सीन में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उस लड़की के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता चलता है कि उस लड़की के मिसिंग पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है। उन्हें उस जगह की कैमरा फुटेज मिल जाती है जहाँ पे एक अजीब से ड्रेस पहने हुए आदमी ने ऐसा किया था। उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो लियोल ही था। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं जहाँ पे यूना के टीचर उसे बुलाकर कहते हैं कि नाइल की मॉम ने कंप्लेन की है कि उसके अकाउंट के पैसे कम हुए हैं और फिर वो स्कूल की साइट पर अपलोडेड उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें नाइल उसे पैसे दे रहा था और वो उससे उसकी एक्सप्लेनेशन पूछते हैं और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है और डर भी जाती है। यूना अब भी चुप थी, इसीलिए टीचर उससे अगले दिन अपने पेरेंट्स को लाने के लिए कहते हैं। बाहर जाने पर उसे नाइल दिखता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। यूना परेशान होकर घर जा रही थी, तभी उसे लियोल की बात याद आती है और वो उस लेटर बॉक्स में अपनी विश लिखकर डाल देती है। लियोल ने उसे कहा था कि अगर वो लेटर बॉक्स में अपनी विश को लिखकर डालेगी तो उसकी विश जरूर पूरी होगी। फिर वो धीरे धीरे घर पहुँचती है जहाँ उसे बाहर से अपनी छोटी बहन की हंसने की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर बैठ जाती है क्योंकि वो अपने खराब मूड से अपनी बहन का भी मूड खराब नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर के अंदर जाती है तो उसे उसके डैड नजर आते हैं जो कि बहुत दिनों बाद घर आए थे। यूना उन्हें देखकर काफी खुश थी। इसके बाद ये तीनों बैठकर डिनर करते हैं और बातों ही बातों में यूना अपने डैड को अगले दिन स्कूल चलने के लिए कहती है और उसके डैड सवाल करते हैं कि उन्हें स्कूल क्यों जाना है, लेकिन वो उन्हें कोई रीजन नहीं बताती और सिर्फ चलने के लिए कहती है। उसके डैड मान जाते हैं और कहते हैं कि वो सुबह उसके साथ स्कूल चलेंगे। रात को वो अपना बैग पैक करती है और फिर नाइल के दिए हुए सारे पैसों को एक जगह इकट्ठा करती है और कहती है कि वो कल टीचर से कह देगी कि उसने ये सारे पैसे नाइल से उधार लिए थे। अगली सुबह यूना की नींद उसकी बहन के उठाने पर खुलती है जो पूछ रही थी कि उनके डैड कहाँ गए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो यूना के पास भी नहीं था। जब वो अपने पैसे चेक करती है तो उसके डैड वो भी लेकर चले गए थे और ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और स्कूल जाने पर उसके टीचर उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं जिसका वो कोई जवाब नहीं देती और इसलिए अब वो सिर्फ प्रिंसिपल से बात करने के लिए कहते हैं। और ये सुनने के बाद यूना उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसने नाइल से पैसे क्यों लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना अपसेट होकर बैठी हुई थी, तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उससे माफी मांगते हैं कि वो उसे बिना बताए सुबह चले गए थे और उसके पैसे भी ले गए। और ये सुनने के बाद यूना को उनके ऊपर और भी गुस्सा आ गया था। वो उनसे कहती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम से भागते हैं और वो इस बार अपनी दोनों बेटियों को प्रॉब्लम में छोड़कर भाग गए। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो और उसकी लाइफ किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और अगर उन्हें और उसकी बहन की थोड़ी सी भी फिक्र है तो कम से कम वो उसकी बहन को तो ले जाए। उनकी वजह से उस बेचारी को इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। ये सब सुनकर उसके डैड रोने लगते हैं और कॉल कट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और उसके दोस्त म्यूजियम में होते हैं और वहाँ पर वो लोग कैमरा लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पे लियोल आ जाता है और वो हड़बड़ी में उसे वहाँ छुपा देते हैं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल असेंबली में अनाउंस करते हैं कि नाइल को स्कूल की तरफ से जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा और ये सुनकर सभी लोग यूना की तरफ देखने लगते हैं और वो एम्बैरेस हो जाती है। फिर नाइल को स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उससे अवार्ड लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद
रात यूना अकेले गार्डन में बैठी थी तभी यहाँ पे नाइल आ जाता है और उसे जो कुछ भी और सबके लिए माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर चिल्ला सकती है, उसे थप्पड़ भी मार सकती है, जो कुछ भी हुआ उन सबके लिए। यूना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है, बस उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। जिस पर नाइल कहता है कि उसे सभी लोगों को सब चीजें बता देनी चाहिए। अब यूना को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि उसने सच्ची कहा था, सभी को स्कूल टॉपर नाइल को महान बनाना था, इसीलिए सबने मिलकर यूना का मजाक बना दिया। वो जब उसके पास पहली बार मार्क्स कम लाने की डील लेकर आया था तो उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि उसे उसके ऊपर तरस आ गया है। और यूना उसे बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती है। इसका नाइल को बुरा लगता है। फिर यूना उसी पोस्ट बॉक्स के पास जाती है जिसमें उसने लेटर रखा था। वो लेटर यहाँ पे नहीं था। तभी अचानक से उसके सामने लियोल आ जाता है। वो उससे मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए कहता है लेकिन यूना मना कर देती है और कहती है कि अब उसके पास टाइम नहीं होगा, उससे ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करना होगा, इसलिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। लियोल उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सपनों की दुनिया में ले जाता है। वो उसे उसके बचपन में ले जाता है जहाँ वो छोटी यूना से मिलती है और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद वो छोटी यूना से कहती है कि उसे पता है कि लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है लेकिन उसे हिम्मत रखनी होगी। अगर वो हिम्मत से आगे बढ़ती रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और छोटी यूना स्माइल करते हुए कहती है कि वो हार नहीं मानेगी। फिर यूना सपनों की दुनिया से वापस आ जाती है और वो लियोल को थैंक यू कहकर जाने लगती है। तभी उससे उसकी शर्ट पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो उसके बारे में उससे पूछती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सीन अब नाइल पर जाता है जो अपने घर जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि उन्हें पता था कि वो डील जिसके लिए उसने यूना को पैसे दिए थे वो तो उन्होंने ही करने के लिए कही थी। फिर उन्होंने ये सारा ड्रामा स्कूल में क्यों किया जिससे यूना को स्कूल में एम्बैरेस होना पड़ा। यहाँ पे उसकी मॉम उससे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिना कुछ सुने यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं कि जो छुपते हुए उस म्यूजियम में जाकर कैमरा लेने की कोशिश करती है। तभी उसे पैरेट देख लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और हाना वहाँ से डरकर भाग जाती है। जब वो घर जाके उसमें रिकॉर्डेड वीडियो देखती है तो वो डर जाती है। अब सीन यूना पर शिफ्ट होता है जो खुशी खुशी घर लौट रही थी। वो अपनी बहन के लिए छोटा सा केक भी लेकर आई थी उसे सरप्राइज करने के लिए। और जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी बहन घर पे नहीं है। वो डर जाती है और सोचती है कि कहीं उसके डैड उसकी बहन को तो नहीं ले गए। वो अपनी बहन को हर जगह ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। यूना रोने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसमें औरत बताती है कि उसकी बहन अपनी दोस्त के साथ उसके घर गई थी और खेलते खेलते वो वहीं पर सो गई। और ये सुनकर यूना को चैन की सांस आती है। इसके बाद वो लियोल से मिलने जाती है और अच्छा टाइम बिताती है। अगले सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो गेट पर उसे एक ऑफिसर मिलते हैं जो उससे लियोल की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं क्या वो उसे जानती है। वो फोटो देखकर शॉक तो हो जाती है लेकिन वो ऑफिसर से कुछ नहीं कहती। फिर क्लास में उसके और नाइल के पास हाना आती है और उन दोनों को पेन ड्राइव देकर कहती है कि इसमें उस मैजिशियन की असली तस्वीर है और वो दोनों उसे साथ में देखे वरना वो डर जाएंगे। जब ये दोनों इस पेन ड्राइव की वीडियो को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं जहाँ पे लियोल किसी की डेड बॉडी को काट रहा था और कह रहा था कि वो एक सच्चा मैजिशियन है। और जब ये लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं तो हाना बाहर ही खड़ी थी। वो यूना से लियोल के बारे में बुरा कहने लगती है लेकिन यूना उसके ऊपर चिल्ला के उसे चुप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हाना ये सेम बात नाइल से भी करने की कोशिश करती है और वो भी उस पर चिल्ला के उसे चुप करा देता है और वो यूना के पीछे भागते हुए जाता है। वो उसे रोक कर पूछता है कि आगे वो क्या करने वाली है। वो जवाब देती है कि उसे नहीं पता कि वो क्या करेगी लेकिन उसे लियोल पर भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और सुबह एक पुलिस वाला भी लियोल के बारे में पूछ रहा था लेकिन उसे उन दोनों पर से ज्यादा लियोल पर भरोसा है क्योंकि वो उसे इन सबसे ज्यादा जानती है। नाइल आगे कुछ कहने ही वाला था तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो उसे कार में बुलाती है। यूना पहले उसकी मॉम की तरफ देखती है। इसके बाद वो नाइल की तरफ देखकर उसे वार्न करते हुए कहती है कि वो उसके मैटर में पढ़ने की कोशिश ना करे और अपनी मॉम के साथ चला जाए। इसके बाद यूना अम्यूजमेंट पार्क में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि लियोल के हाथों में एक छोटा चाकू था और उसके सामने बच्चे डरे हुए बैठे थे लेकिन वो उन्हें मैजिक दिखा रहा था और वो सब बच्चे उसे एंजॉय कर रहे थे। फिर वो स्माइल करते हुए बाहर जाती है जहाँ उसे वही प्रेग्नेंट लड़की मिलती है जो उसे कुछ दिन पहले दिखी थी। वो उससे मिलकर उसका नंबर मांगती है और अपना नंबर देकर कहती है कि कभी ऐसा हो कि लियोल किसी मुसीबत में हो तो वो उसे कॉल करे। पहले तो वो लड़की कंफ्यूज होती है लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर हम नाइल को देखते हैं। उसकी मॉम उसके लिए फ्रूट्स लेकर आई थी। वो मना कर देता है क्योंकि वो परेशान था। वो उसे फोर्स करने लगती है लेकिन नाइल उस प्लेट को नीचे गिरा के तोड़ देता है और अम्यूजमेंट पार्क जाने लगता है। दूसरी तरफ हाना भी वहाँ पे जाती है और लियोल को वहाँ पे ना देखकर सबूत ढूंढने लगती है। यहाँ पे उसे एक दरवाजे के पास खून दिखता है। तभी लियोल का पैरेट उसे देखकर शोर मचाने लगता है। लियोल यहाँ पे आ जाता है। हाना खुद को छुपाने की कोशिश करती है लेकिन लियोल उसे देख ही लेता है। वो यहाँ पे बहाना करती है कि वो तो उसके पास मैजिक सीखने के लिए आई थी। उसे पता है कि यूना भी उसके पास मैजिक सीखने आती है। तब लियोल उससे बाद में आने के लिए कहता है इसीलिए वो जाने लगती है। फिर
वो उसे रोक कर पूछता है कि क्या उसके सच में यहाँ पे आने की यही वजह थी। इस बार वो बताती है कि वो उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए आई थी और उसे वो वीडियो दिखाती है। तो लियोल उसे देखकर कहता है कि उसे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए था और स्पेशली उसके पर्सनल स्पेस में। वो हाना की तरफ बढ़ने लगता है और हाना पीछे जाने लगती है और उसके पैरट के केस को नीचे गिरा देती है, जिससे वो पैरट दबकर तड़पने लगता है और उसे देखकर लियोल अपना आपा खो देता है। वो गुस्से में हाना का गला दबाने लगता है। अब वो अपने पैरट की तरफ नजर घुमाता है तो उसके पास भागते हुए चला जाता है और हाना बाहर भाग जाती है, जिससे नाइल भी मिल जाता है। हाना उसे अपने गले पर बने हुए निशानों को दिखाते हुए कहती है कि लियोल किलर है और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाइल उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अगले दिन सब लोग टेस्ट दे रहे थे, लेकिन नाइल का दिमाग तो पिछली रात के इंसिडेंट पर ही लगा हुआ था। ये सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगता है। इससे वो टेस्ट को बीच में ही छोड़कर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास यूना आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। नाइल जवाब देता है कि वो अब ठीक है और वो पूछता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इन सब के बीच क्या यूना का लियोल से मिलना ठीक होगा। यूना इस पे जवाब देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वो लियोल को जानती है और वो उससे मिलकर सब कुछ ठीक कर लेगी। अगले सीन में नाइल अपने रूम में था, तभी उसकी मॉम गुस्से में अंदर आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो टेस्ट बीच में छोड़कर क्यों उठ गया था। नाइल जवाब देता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और उसके डैड भी अंदर आके उसे चुप करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसकी मॉम अपना मुंह तो बंद ही नहीं करती। वो नाइल के पास रखे सारे मैजिक के सामान को तोड़ने लगती है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अब वो जहाँ भी जाएगा उनके साथ ही जाएगा। ये सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से निकलकर अम्यूजमेंट पार्क जाने लगता है। यहाँ पहुँचने पर उसे लियोल कहीं नहीं दिखता, लेकिन उसके सिर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बन गया है और एक महंगी कार चलाते हुए सोचता है क्या वो सच में इसी कामयाबी को पाना चाहता है। फिर वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक येलो फ्लावर के बड़े से गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे सुकून मिलता है और उसे यहाँ पर लियोल और यूना भी दिखाई देते हैं। वो उन दोनों की तरफ भागने लगता है और गिरते हुए सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसे किसी ने ब्लैंकेट उड़ा रखा था और उसके पास बहुत सारे येलो फ्लावर्स बने हुए थे। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने लियोल जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो एक बूढ़ी लेडी से पूछता है कि क्या वो मैजिक में यकीन करती है और फिर वो उसे मारकर उसका पर्स लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यूना को उसके टीचर बुलाते हैं क्योंकि उससे इंस्पेक्टर को बात करनी थी और वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि लियोल ने एक बूढ़ी लेडी को मारा है और उससे वो लूट कर भाग गया। ये सुनकर यूना शॉक्ड होती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें इंस्पेक्टर बताता है कि एक आदमी ने इसकी गवाही दी है और वो कोई और नहीं बल्कि यूना का बदतमीज बॉस था। वो कहता है कि उसने यूना पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उस मैजिशियन ने आकर उसे खाई में फेंक दिया, जिससे उसे बहुत चोटें आई थी। लेकिन ये सुनकर यूना कहती है कि उसने बस उसे गायब किया था और वो जैसे ही ये बोलती कि वो आदमी उससे बदतमीजी कर रहा था, वो यूना को मारने की कोशिश करने लगता है और यूना के टीचर उसे मारकर दूर कर देते हैं। और ये आदमी कहता है कि यूना भी उस मैजिशियन से मिली हुई है और वो बहुत खतरनाक है। तभी अंदर नाइल आ जाता है और कहता है कि लियोल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पिछली रात तो लियोल उसके साथ था। तब उसके टीचर पूछते हैं कि क्या वो श्योर है, जिस पर वो हाँ कहता है कि पिछली रात लियोल उसके साथ में ही था। ये सुनकर उसके टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछली रात लियोल के साथ था या नहीं। वो मैजिशियन अजीब कपड़े पहनता है और इलीगल तरीके से उस अम्यूजमेंट पार्क में रहता है, इसलिए सबको उस पर शक होगा और नाइल ने अभी जो कुछ भी कहा है वो अब किसी और से नहीं कहेगा। ये सुनने के बाद नाइल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। यहाँ पे उसे और भी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पे रखी एक चेयर को खिड़की में मारकर उसे तोड़ देता है और अपने मन में लियोल से कहता है कि वो इस जगह से निकलना चाहता है। फिर सवाल करता है कि क्या लियोल उसे इस रास्ते से दूर ले जा सकता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बनाया है, वहाँ पे जहाँ वो खुश रह सके। ये सब यूना भी देख रही थी और उसे नाइल के लिए काफी बुरा लगता है। तभी नाइल के पास से एक ब्लू बटरफ्लाई निकल के खिड़की से बाहर उड़ जाती है, जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे लियोल उसके साथ हो। सीन अब एक औरत पे शिफ्ट होता है जो कि नदी के किनारे जॉगिंग कर रही थी। तभी उसे एक लाश दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस बताती है कि वो डेड बॉडी उसी लड़की की है जो कि गायब हो गई थी। उसकी मॉम बहुत रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसके बाद यूना जब अम्यूजमेंट पार्क में जाती है तो उससे डेस्क पर बेसमेंट में जाने का मैप मिलता है और वो वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि लियोल अपने पैरट को हाथ में लेकर वहाँ पे रो रहा था। वो उससे कहती है कि वो उसके पैरट को हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो लियोल को लेकर जाने लगती है। यूना उन्हें रोकने की कोशिश करती है और लियोल उसे कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो वापस आ जाए। उस वक्त उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उस पर यकीन करे। इसके बाद एक इंस्पेक्टर यूना को बताता है कि लियोल का असली नाम ल्यूमन है, जो कि 10 साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में था और वहाँ से
वो भाग गया था। ये सुनकर यूना चौंक जाती है और थोड़ी देर में यहाँ पे नाइल भी आ जाता है। वो लियोल के बारे में पूछता है जिस पर वो जवाब देती है कि पुलिस उसे लेकर चली गई। फिर वो कहती है कि उसे एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना है और अगले सीन में वो दोनों उसी प्रेग्नेंट लेडी के सामने बैठे होते हैं। वो लेडी उन्हें लियोल की बैक स्टोरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे हाई स्कूल डेज में वो लियोल को काफी पसंद किया करती थी। उसने उसे प्रपोज भी किया था लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए। फर्स्ट ईयर में वो दोनों सेम क्लास में थे लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए। लियोल बहुत ही खुश रहने वाला लड़का था लेकिन जब वो थर्ड ईयर में फिर से साथ हुए तो लियोल बिल्कुल ही बदल चुका था। वो काफी कमजोर हो गया था और उसकी आंखों की चमक भी चली गई थी। एक दिन वो अचानक बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जब वो हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए गई तो वो वहाँ पर भी पढ़ रहा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। वो बस यही कहे जा रहा था कि उसे पढ़ना है। उसके पेरेंट्स ने कहा है नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। उस दिन उसे रियलाइज हुआ कि लियोल के पेरेंट्स ने उससे उसका यूथ छीन लिया। अब वो किसी रोबोट की तरह कमांड फॉलो कर रहा है। वो उसकी वो हालत नहीं देख पाई थी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि लियोल स्कूल की टेरेस पर खड़ा है और उसे एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था और जब तक वो उसे बचाने के लिए पहुंचती तब तक वो नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा और खुद को मैजिशियन समझने लगा। उसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इसके बाद वो उसे 10 साल बाद मिली जहाँ पे लियोल सभी बड़े लोगों से नफरत करता है जो कि इन सब बड़े लोगों ने मिलकर उसकी लाइफ को हेल बना दिया। लियोल कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था। ये सब सुनकर इन दोनों को काफी बुरा लगता है और लियोल ने तो उनके लिए कितना कुछ किया था लेकिन वो दोनों उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और इस पॉइंट पर नाइल लियोल से काफी रिलेट कर पा रहा था क्योंकि उसकी भी कंडीशन कुछ लियोल जैसी ही थी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में लियोल से पूछताछ हो रही थी लेकिन लियोल ने अब तक कुछ भी नहीं बोला था और देखते ही देखते वो पुलिस वालों के सामने से गायब हो जाता है और उसके गायब होने की न्यूज यूना को भी मिल जाती है जिससे वो समझ जाती है कि लियोल कहाँ गया होगा। वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। लियोल वहीं पर था और पुलिस वालों को मैजिक दिखा रहा था। वो लोग उसे चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। तभी यूना उसके सामने आ जाती है। वो उस पर यकीन करती है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता और मैजिक करने लगती है और इस बार वो लियोल को सपनों की दुनिया में ले जाती है और वो उसकी बचपन की हर बुरी याद को मिटाकर उसे अच्छी यादों से रिप्लेस करने लगती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ है। ये सब देखकर लियोल उसे अपनी हैट दे देता है और पुलिस के साथ जाने लगता है लेकिन यूना उससे रोकती है और पूछती है कि क्या वो मैजिक में विश्वास करता है। ये सुनकर वो स्माइल करता है और यूना अनारा सुमनारा कहकर लियोल के ऊपर एक ब्लैक कपड़ा डालती है और लियोल गायब हो जाता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है और सभी पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं। सीन अब चेंज होता है जहाँ पे पुलिस और भी इन्वेस्टिगेशन करती है और उन्हें अम्यूजमेंट पार्क की एक साइड से कैमरा फुटेज मिलती है जिसमें उस लड़की को लियोल नहीं बल्कि स्टोर ओनर मार रहा था जिसने यूना से बदतमीजी की थी। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और पता चलता है कि उस लेडी को भी उसी ने मारा था लियोल को फंसाने के लिए। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो लड़की भी उसके स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती थी। एक दिन उसने उसे पैसे चुराते हुए देख लिया। इसके बदले उसने उसे फिजिकली अब्यूज किया जिसकी रिकॉर्डिंग उस लड़की ने कर ली थी। उस लड़की के पास उसके खिलाफ इतना बड़ा सबूत था इसलिए उसने अम्यूजमेंट पार्क में उस लड़की को जान से मार दिया। अगली सुबह यूना भी पुलिस स्टेशन में जाकर उस स्टोर ओनर के खिलाफ FIR दर्ज कराती है उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। दूसरी तरफ हम नाइल को देखते हैं जो स्कूल छोड़कर जा रहा था। उसके टीचर कहते हैं कि ये उसके लिए ठीक नहीं है। वो पढ़ाई में अच्छा है और काफी अच्छा कर सकता है। इस पर वो जवाब देता है कि अब तक वो दूसरों के कहे अनुसार ही चल रहा था और उसने उनके बनाए हुए रास्तों को ही अपना माना है लेकिन अब वो खुद के लिए जिएगा और स्माइल करते हुए चला जाता है। वो मन में सोचता है कि जो रास्ता लियोल ने उसे दिखाया है वो मुश्किल जरूर है लेकिन वो इस पर चलना चाहता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना अब बड़ी हो चुकी थी और अब भी वो उसी लेटर बॉक्स में लेटर लिखती रहती थी इसी उम्मीद में कि एक दिन लियोल उन्हें पढ़ेगा और उनका जवाब देगा। यूना की कंडीशन अब पहले से काफी बेटर थी। वो अब एक स्टेबल जॉब कर रही थी और उसकी बहन भी अब काफी खुश थी। उसके डैड से भी उसके रिश्ते काफी सुधर गए थे और दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा लोगों का लोन वापस कर रहे थे। फिर हम यूना को मैजिशियन के कॉस्ट्यूम में देखते हैं। उसने अब भी मैजिक दिखाना नहीं छोड़ा था। वो छोटे बच्चों को मैजिक दिखा रही थी। इसी बीच हम उसका वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो कहती है कि वो लियोल को थैंक्स कहना चाहती है क्योंकि आज वो उसकी वजह से ही खुश है। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।